हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सबके सामने आई हूँ। आप सब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने दिनों से क्यों कोई वीडियो लेकर नहीं आ रही थी। फ्रेंड्स, जब से मैंने चैनल क्रिएट करा है तब से लेकर आज तक आपने देखा है, आज तक तो नहीं बोलूँगी, कुछ दिन पहले तक, कि मैं लगातार वीडियोस पोस्ट करती आ रही थी। बीच में हाँ ये था कि लगभग 100 वीडियोस कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा थोड़ा गैप आने लगा। उसका भी रीज़न ये था कि मेरी बीच में तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। उसके बाद में आउट ऑफ चले गए थे हम लोग, और वहाँ पर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ थी आपके साथ। जैसे कि मैंने व्लॉग शेयर किए थे तो आप भी समझते हैं कि काफ़ी कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में। घर में एक बच्चे का जन्म होना, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती, बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। उसके बाद में शादी का माहौल। शादी भी मेरी मासी सास के यहाँ पर थी, जहाँ हमें जाना पड़ा था। मतलब जहाँ रहते थे विजयनगर, वहाँ नहीं थी, पुष्कर में थी। तो मतलब बहुत भागा दौड़ी चल रही थी। और उसके बाद में भी हम लोग जब शादी से आए तो उसके बाद भी कुछ भी थमा नहीं था। लगातार कुछ ना कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बनते जा रहे थे कि यार मैं बहुत बिजी हो रही थी लाइफ में। पर पहले जो भी हो रहा था वो बहुत खुशी का माहौल था। और फिर अचानक से एक बहुत दुख भरी खबर भी आई थी, और दुख का माहौल भी हो गया था, जिसके कारण से और ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब मेरा ये था कि शादी के व्लॉग्स के बाद में भी मैंने काफ़ी कुछ शूट किया, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बट बीच में ही क्या, हमारे घर में मेरी चाची जी की डेथ हो गई। और हम लोग मुंबई आने वाले थे उसी दिन, और एकदम वो न्यूज़ आ गई तो मैं इंदौर चली गई थी। और फिर इंदौर में मैंने वो सब अटेंड किया, देखा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। अब मैंने वो सब कुछ देखा और वो सब मेरे माइंड में इस कदर बैठ गया कि मैं वहां से वापस आ गई तो भी मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थी। और मतलब ये नहीं है कि यार चाची जी की डेथ के बाद ही मैं मतलब इतनी टेंशन में आ गई या फिर कुछ। उनकी डेथ के 2-3 दिन पहले से ही मैं बहुत परेशान थी, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी। और बस सुबह शाम का घर का काम करके दोपहर में ऐसा लगता कि यार कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। एकदम सो जाती और सुस्त हो जाती, और बॉडी में जैसे कुछ एनर्जी नहीं है, मतलब एक्टिविटी नहीं है कि कुछ करने की, ऐसा महसूस कर रही थी। ठीक है, बस जो हो रहा था डेली रूटीन का काम वो चल रहा था, कुछ एक्स्ट्रा करने का मन ही नहीं हो रहा था। और फिर अचानक से खबर आ गई थी चाची जी की डेथ की मेरे, तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई मैं। और फिर उसके बाद इंदौर गई, 2-3 दिन वहां पर रही। उसके बाद में हम लोग यहाँ आ भी गए। तो अब क्या था कि माइंड में वही चीजें चल रही थी, और काफी कुछ हुआ 1 महीने के अंदर। मेरी लाइफ में काफी सारी चीजों से गुजरी, खुशी, गम, हर तरह की फीलिंग से। और एक अजीब सी कश्मकश, भागा दौड़ी चल रही थी लाइफ में। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं कुछ करना चाहती थी, कर ही नहीं पा रही थी, करना कुछ चाहती हो कुछ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोज सोचती कि नहीं, अपने चैनल में अब कितने दिन हो गए लास्ट वीडियो को, अब नेक्स्ट मुझे करना है अपलोड। मतलब ऐसा है कि मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद भी मेरे पास काफी सारे क्लिप्स पड़े हैं, काफी सारे वीडियोस मुझे क्रिएट करने हैं, काफी सारे व्लॉग्स को मुझे बनाना है, आप लोगों के सामने पेश करना है। बट हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, कुछ हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। मन एक अलग ही मन खट्टा हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करूं क्या ना करूं। और रोज मैं हिम्मत जुटाती कि नहीं आज तो करूंगी, और शुरुआत का भी समझ नहीं आ रहा था ना। डायरेक्ट मैंने जहां छोड़ा था मैं वहां से शुरुआत नहीं कर सकती थी। मतलब आगे के भी वीडियोस जो मैंने शूट किए थे, काफी खुशी का माहौल, सब कुछ अच्छा था। पर हाल फिलहाल मेरी लाइफ में वो माहौल नहीं है।
और ये चैनल मैंने क्रिएट किया था कि अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। तो मैं यही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, पहले मैं वो आपको वो सब चीजें बताऊं या आज मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो बताऊं आपको। तो फाइनली मैंने आज मन बनाया और डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आपके साथ में मेरी आज की फीलिंग्स शेयर करनी है। मुझे बताना है कि मैंने इतने दिनों में जो हुआ उससे क्या एक्सपीरियंस लिया, मेरा लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा, उससे मुझे क्यों इतना दुख पहुंचा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि कोई खुशी की वजह से या गम की वजह से मेरे माइंड में स्ट्रेस हो गया, मुझे इतना स्ट्रेस हुआ। बहुत सारी वजह थी, बहुत सारी वजह है उसकी, थी नहीं बोलेंगे, है उसकी बहुत सारी वजह कि जिसकी वजह से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ है कि दुनिया ऐसी क्यों है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आज मेरे साथ बने रहिएगा। इस टॉपिक पे आपके अपने क्या विचार हैं आप वो भी व्यक्त कीजिएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने काफ़ी कुछ महसूस किया, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उससे। और अच्छा बुरा जो भी हो, एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे मिला और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए उसमें सबसे गंदा और घटिया एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसका टॉपिक ये है कि पैसा ही सब कुछ क्यों है आदमी के लिए। आदमी की सेल्फ रेस्पेक्ट, आदमी का टैलेंट, सब सब बकवास हो जाता है लोगों के लिए अगर पैसा नहीं है उसके पास। और आदमी के पास अगर पैसा है तो एकदम से सब लोग इज्जत करने लग जाते हैं उसकी। जो लोग उसे पहचानने से भी इनकार करते थे, जो लोग उसे समझते ही नहीं है थे, जो हमेशा कहते रहते थे कि यार उसे गलत बताते थे, वो लोगों की नजरों में भी वो इंसान सही होने लग जाता है। मतलब लोग पैसों के इतने दीवाने क्यों हैं। इंसानी जान से भी बढ़कर, इंसान के मान सम्मान से भी बढ़कर पैसों को महत्व दे रहे हैं लोग। हर जगह पैसा काम नहीं आता है, कहीं ना कहीं इंसान भी काम आता है। रिश्तों में भी मोल भाव बना रखा है लोगों ने। फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत घटिया एक्सपीरियंस लिया कि इंसान के लिए इंसान कुछ नहीं है, इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसा इंसान का भगवान हो गया है। मतलब पैसे वाले भी दो तरह के लोग मैंने देखे कि एक, जिसके पास खुद के पास पैसा है तो वो एटीट्यूड में फूला नहीं समा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे जैसा कोई नहीं बस। और उसके मन में ये भावना भी आ जाती है कि बस मेरे जैसा कोई नहीं और मेरे जैसा कोई होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मुझसे आगे निकल रहा है, मुझे दिख रहा है मेरे आसपास, तो मुझे उसे ढकेल के पीछे धक्का देना है। मतलब लोग कामयाब होना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यार किसी को धक्का देके, किसी को पीछे ढकेल के, किसी को नीचे गिरा के आप कामयाब होना चाहते हो, तो ये कौन सा तरीका है आपका। क्या ये सही तरीका है आपका कि हम किसी को, कोई अगर अपनी मेहनत के बल पर, कोई अपने तौर तरीकों से, अपने उसूलों के बल पर आगे बढ़ रहा है, कोई इंसान जो एक टाइम पे बहुत परेशान था और वो अचानक से अपनी मेहनत के बल पर, अपने लक के बल पर, अपने विश्वास के बल पर आगे बढ़ रहा है, भगवान उसका साथ दे रहा है, तो आपको वो चीज हजम ही नहीं हो रही है, आप उसे गिराने पे तुले हुए हो किसी न किसी तरीके से। वजह सबकी अलग अलग बताते हैं सब, तरीके सबके अलग अलग हैं भले से, पर नीयत सबकी एक ही है। उन सब की अंतरात्मा मेली हो गई है।
मैं यही कहना चाहूंगी, अंतरात्मा मर गई है लोगों की। मैली तो क्या हो गई, मर गई है, इनके अंदर अंतरात्मा ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सांस लेते हुए मुर्दों की तरह घूम रहे हैं ऐसे लोग। मुझे समझ में नहीं आता पैसों से क्या कर लूंगे। यहाँ हो जब तक पैसा है, ऊपर लेकर जाओगे पैसा, जाओ ऊपर लेकर जाओ। और तुम्हारे ये जो घटिया कर्म है ना, उन घटिया कर्मों के कारण है ना, ऊपर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ऊपर पहली बार तो लेके ही नहीं जा सकते, और लेके जाओगे ना तो तुम क्या सोच रहे हो कि यमराज के सोटे क्या कम पड़ जाएंगे तुमको? बिल्कुल नहीं। यमराज तुम्हारी तरफ पैसों का भूखा नहीं है। ऊपर की दुनिया मोह माया से परे है। ये मोह माया सब यही चलती है। लोगों के अंदर शर्म मर गई है, शर्म। लोग एक दूसरे को जज करने में लगे हुए हैं। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग उसको किसी ना किसी तरीके से जज करने में लगे हुए हैं। अरे, आप लोग तब कहाँ थे जब कोई इंसान परेशान हो रहा था अपनी जिंदगी में? उसके जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप तालियां बजा रहे थे। ऐसे लोग जो होते हैं ना, किसी को परेशान देख के बहुत तालियां बजाते हैं। वेरी वेल, बहुत मजा आ गया। उनकी आत्मा को सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। बट कोई इंसान अगर आगे बढ़ जाए तो कैसे आगे बढ़ गया? अरे, हमारा कॉपीराइट है आगे बढ़ने पे, तो ये इंसान क्यों आगे बढ़ रहा है? तो समाज में ये बात भी कहूंगी कि पैसे वाले लोगों में को भी दो कैटेगरी में बांट दिया है समाज ने। मतलब एक, तो जो शुरू से ही सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, भाई, जो शुरू से ही राज कंवर की हीरो हीरा लालियां वाली लाइफ जी रहे हैं लड़के लड़कियां। और एक जो अपने बल पे आगे बढ़े हैं, ऊपर उठे हैं। अब होता क्या है, तो जो लोग ये हीरो हीरा लाल बन के घूम रहे हैं, या उसमें मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, हीरो हीरा लालनियां भी होती हैं, हीरो हीरा लाल भी होते हैं। तो दोनों को ऐसा लगता है कि इस चीज पे हमारा ही कॉपीराइट है। हम चाहे जो कर सकते हैं, हम सामने वाले इंसान को दबा सकते हैं, हम उसके साथ गलत कर सकते हैं, कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। और भले वो इंसान अपने बल पर आगे बढ़ गया हो, आज उसने एक मुकाम हासिल कर लिया हो, तो उसने क्यों कर लिया हासिल? भाई, कर लिया होगा। हम उस पे धक्का देके नीचे गिराएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब होता ये है कि जो लोग भाई शुरू से हीरो हीरालाल बन के घूमते हैं, सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, भाई उनके माँ बाप ने परोसी हुई थाली दी है उन्हें, तो उनके अंदर एक गजब का एटीट्यूड रहता है। और वो फेक एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड को एटीट्यूड नहीं कहेंगे, वो पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि यार, आपको किसी ने दिया है, भीख में मिली है आपको वो चीज, उसके लिए आप क्या इतरा रहे हो? आपने अपने बल पर हासिल नहीं की है वो। और जो इंसान बेचारा अपने बल पर कोई चीज हासिल करता है, वो दूसरी तरफ क्लीन हार्टेड है, प्योर हार्टेड है। वो सोच रहा है कि नहीं यार, मैं सारी तकलीफों से गुजर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, तो कोई दूसरा इंसान अगर मेरी जगह पे आज है तो मुझे कोई हक नहीं उसे नीचा दिखाने का, या फिर उसके साथ गलत बिहेव करने का, उसके सामने एटीट्यूड दिखाने का। वो इस चीज को समझता है। पर लोग इन दोनों तरह के लोगों को अलग अलग टाइप से जज करते हैं। अब जो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है ना, वो लोगों को ऐसा लगेगा, अरे यार, बंदे में बात है, वाकई में असल में तो ये है, कुछ एटीट्यूड दिखा रहा है, इसमें एटीट्यूड है, हाँ ये है कुछ बंदा, इसके सामने हमें दब के रहना चाहिए। इसे वो फेक इज्जत देंगे, लोग फेक सम्मान करेंगे। फिर भी उस बंदे को भी ये लगेगा कि यार, लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मेरे मुझे कितना मान सम्मान देते हैं। पर उसे ये नहीं पता रहेगा कि लोग उसे लूट रहे हैं, उसे मीठा मीठा बोल के उसे लूटना चाहते हैं। और एक तरफ बेचारा जो इंसान जो अपने बल पर कुछ हासिल करता है, जो क्लीन हार्टेड है,
वो लोगों को इज्जत देता है, वो कितना ही ऊंचा उड़ जाए तो वो सामने वाले के सामने कभी अपने एटीट्यूड का प्रदर्शन नहीं करता है। उसका एटीट्यूड भी रहेगा तो पॉजिटिव वे में रहेगा। कभी भी वो किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कोई काम नहीं करेगा। वो कोई भी कदम किसी को तकलीफ देने के उद्देश्य से नहीं उठाएगा। पर सामने वाले लोग ये नहीं समझेंगे ना। वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो पागल है, ये बेवकूफ है, ये गधा है। आज ये इतनी अच्छी पोजीशन पे है फिर भी इसके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। ये कैसे रहता है, ये कैसे रहती है। दोनों ही बात है। मेल भी हो सकते हैं वो, फीमेल भी हो सकते हैं। वो सोचेंगे कि ये कैसे रहता है या ये कैसे रहती है। इनके अंदर तो एटीट्यूड ही नहीं है। आज इस पोजीशन पे है फिर भी रहते हैं तो शायद इनके अंदर दिमाग ही नहीं है। ये तो पागल है। इन्हें तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो इससे पहले कोई और पहल करे तो हम लोग क्यों ना करें। चलो इसको बेवकूफ बनाते हैं। पर उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो सामने वाला इंसान बेवकूफ नहीं है। वो इंसान अपनी मर्यादा में रह के बात कर रहा है। वो इंसान मर्यादित है। वो इंसान सलीकेदार है। वो पोलाइट है। इसलिए आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। पर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही ना। आपको तो अपनी वाली दिखानी है उसके सामने। और हाँ, एक और तरीके के लोगों के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। तो दूसरे तरह के लोग ऐसे रहते हैं जो वैसे तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी इतनी कोशिश ही नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस दूसरे ही हमारे लिए कर दे सब तो बहुत बढ़िया है। हमें क्या जरूरत है हाथ पैर मारने की। और कभी कभार उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो जाता है और उस टाइम पे कोई उनसे बेचारा, कोई निहत्था बेचारा इंसान जो अपनी लाइफ में कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वो उम्मीद रख लेता है कि आप हमारी मदद कीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी मदद की जरूरत है, आपने मदद की तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो वो उनको झटकार के बोलते हैं कि आप कौन, हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो। और वो ही निहत्था बेचारा इंसान जब इधर उधर से हाथ पैर मार के अचानक से आगे बढ़ जाता है, अपनी लाइफ में कुछ कर जाता है, तो वो ही लोग उनके सगे से भी सगे बन जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो समंदर दे दीजिए आपका। जिन्होंने कभी उस बेचारे इंसान को एक लोटा पानी नहीं दिया था जरूरत के वक्त, वो लोग समुंदर की आस करने उसके सामने आ जाते हैं। क्योंकि वो सामने वाले इंसान को समझते हैं कि इससे बड़ा गधा और बेवकूफ कोई नहीं है। पर असल में बात इतनी रहती है कि सामने वाला इंसान सभ्य, शालीन और रिश्तों में विश्वास करने वाला होता है, इंसानियत में विश्वास करने वाला होता है। वो ये सोचता है कि जिसको मदद की जरूरत है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे अपने आसपास के सब लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए। पर सामने वाले इंसान को उसकी ये बात समझ में नहीं आती है। उससे तो यही दिखता है कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ और गधा है, इसलिए हमें इसका पूरा पूरा मिसयूज करना चाहिए। हमने कभी उसकी मदद नहीं की होगी, पर ये हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर करेगा। हमने कभी उसको एक लोटा पानी नहीं दिया होगा, पर ये हमारे ऊपर समुंदर न्यौछावर करेगा। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि अपने आप को इतना बेवकूफ और गधा भी मत बनाइए कि लोग आपका इस्तेमाल करते जाए और आप इस्तेमाल होते जाए। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी कुछ है, आपका भी कोई सम्मान है। क्योंकि जब आपका भ्रम टूटेगा ना किसी दिन, तो उस दिन है ना, आप बहुत रोंगे, आपकी अंतरात्मा रोएगी कि आखिर मैंने किसके लिए
बस आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं आप लोग। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैंने ये चीजें सोची समझी, अपने दिमाग में घुमाई, और ये तो सिर्फ एक टॉपिक था, ऐसे कई टॉपिक, कई चीजें मेरे दिमाग में आई जो मुझे बहुत, जिन्होंने तकलीफ दी है, वो भी टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट आज मैं इस टॉपिक पे जो मैंने आपके साथ जो बात की है, इसमें मैंने दोनों तरह के लोग बताए हैं, और उसको सब बात करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि अब आप लोग पहले तो ये बोलेंगे कि भाई इंसान को एटीट्यूड दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। फिर तो मैं ये कहूंगी कि एटीट्यूड अच्छा है, पर एक पॉजिटिव वे में हो, किसी को तकलीफ देने वाला ना हो, किसी को नीचा दिखाने वाला ना हो, अपने आप को सर्वज्ञ और सुपर पावरफुल, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा दिखाने वाला ना हो। ये है कि भाई एटीट्यूड अच्छा है, पर किसी को तकलीफ ना दे वो। हाँ, पर ये है कि जहां तक हो सके हमें क्या जरूरत है दिखाने की यार। आज ऊपर वाला सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ी सुपर पावर ऊपर वाले के पास है। आज आपके साथ कोई अगर गलत करता है, तो आप उससे अपने पूरी अंतरात्मा के साथ प्रार्थना कीजिए, आज आपके साथ वो बिल्कुल इंसाफ करेगा। कहीं ना कहीं जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे आप जिस जगह पे खड़े हैं, वो सामने वाले इंसान को लाकर खड़ा कर देगा। आज उसमें इतनी पावर है। तो आप भगवान पे यकीन कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। और रही बात इस टॉपिक की कि यार हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए किसके साथ, तो मैं यही कहूंगी कि टिट फॉर टैट कीजिए। आप पहले तो आप मौका दीजिए सामने वाले को कि आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, तो भी अगर वो आपके साथ गलत बिहेव करता है, तो आप उसको एक आध बार मौका दीजिए कि यार सुधरने का, कि शायद वो बदल जाए, उसको समझाइए। पर अगर वो समझना ही नहीं चाहता, सामने वाला इंसान समझना ही नहीं चाहता, वो इंसान बोलता है कि मुझे क्यों समझा रहे हो, आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले, तो कहिए कि भाई साहब या बहन जी, हम आपको कुछ नहीं समझा सकते, आप अपने आप में ही सब कुछ समझ सकते हैं, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ टिट फॉर टैट का बिहेवियर अपनाइए। वो जैसा आपके साथ करते हैं आप वैसा कीजिए, वो जैसा एटीट्यूड आपको दिखाते हैं आप वैसा ही एटीट्यूड उन्हें दिखाइए। जब सामने वाले को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये दिखा दीजिए। हर हाल में जीत आखिर में सेल्फ रेस्पेक्ट की ही होनी चाहिए। आज बंगला, गाड़ी, धन दौलत, नोट, ऐशो आराम सब एक तरफ है, और इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट एक तरफ है। आज सब कुछ कमाया जा सकता है। आप चाहो ना तो अपने मेहनत के बल पे, अपनी कोशिशों के बल पर अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। आप उस पोजीशन तक जाओ ना, उस हद तक मेहनत करो। जब सावित्री मरे हुए पति को अपने जिंदा कर सकती है, सत्यवान को वो वापस ला सकती है यमराज के पास से, तो फिर आप ये छोटी सी चीज क्यों नहीं कर सकते। ये तो कागजी नोट है यार, आप मेहनत के बल पर इनको क्यों नहीं पा सकते हो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप बहुत संभाल कर रखिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी धरोहर है, किसी को भी इसे कुचलने का हक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मुझे जो भी लोग पसंद करते हैं, तो वो लोग सिर्फ मुझे पसंद करें, मेरे नेचर को, मेरे बिहेवियर को, मैं जैसी भी हूँ, मुझे किसी और तरह से जज ना करें। मुझे मेरे ड्रेसिंग सेंस के कारण, मुझे मेरी और कोई चीज़ के कारण मुझे जज ना करें, मेरे ऊपर कोई टिप्पणी ना दे।
जो भी मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो वो मेरी इनर सोल को देखें, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि ना तो मैं पैसों में विश्वास करती हूँ, ना मैं ऊपरी सुंदरता में विश्वास करती हूँ। मैं इंसान की अंतरात्मा में विश्वास करती हूँ, मैं आत्मा से आत्मा के रिश्ते में विश्वास करती हूँ। अगर मुझे किसी से आत्मिक संबंध महसूस होता है, आत्मीयता महसूस होती है किसी इंसान से, तो वो रिश्ता भले कितने ही दूर का हो, वो मेरे दिल के सबसे करीब हो जाता है। और कोई रिश्ता मेरे कितने ही करीब का क्यों ना हो, पर मुझे उसमें आत्मीयता नजर नहीं आती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। तो जो इंसान अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो मुझे समझना चाहते हैं, वो मेरे विचारों को रेस्पेक्ट दे, वो मुझे रेस्पेक्ट दे, न कि मेरे जीवन में जो बनावटी चीजें हो रही है उन्हें रेस्पेक्ट दे। जिंदगी तो क्या है, जिंदगी तो बदलती रहती है। कभी मैं कामयाब भी होंगी, कभी मैं नाकामयाब भी होंगी, कभी मैं कामयाबी के ऊंचे आसमान पर बैठी होंगी, तो कभी मैं धरती पर पड़ी होंगी, टपाक से नीचे गिर जाऊंगी। तो पर लोग उन चीजों को न देखें, लोग मेरे बेस को देखें, यार मेरे बेसिक नेचर को देखें और उसे रेस्पेक्ट दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, और मैं उन्हीं लोगों को अपने आसपास फटकने दूंगी। यही मेरा डिसीजन है। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और सही राह पर चले हमेशा, और इंसान से इंसान का रिश्ता समझे और अपनी इंसानियत कभी ना छोड़े, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पर अपने इंसानियत से कभी समझौता ना करे। आज मैं काफ़ी कुछ बोल गई हूँ, बहुत दिन बाद आई और काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ, और बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही होगी, बहुत कुछ सोच रहे होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कुछ भी बोला है किसी एक इंसान को टारगेट करके नहीं बोला है। ये मैंने काफ़ी सारे लोगों को एनालाइज किया है, और काफ़ी सारे लोगों को एनालाइज करने के बाद में उस पे एक थॉट प्रोसेस चलाया है अपना, कि यार ये क्या है। उसके बारे में गहराई से सोचा है, वैचारिक मंथन किया है हम, उसके बाद में कोई चीज़ मैंने आपके सामने रखी है अपने विचारों के रूप में। तो फ्रेंड्स, कोई भी एक इंसान अपने ऊपर न ले कोई भी बात को। तो आप लोगों को कैसा लगा है आज का मेरा वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और अपने विचार भी रखिए। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स।